So, hello everyone, myself Saurav Yadav. I am currently first year student at NIT Bhopal. So, this is most important video for 2026 aspirants क्योंकि अब आपके जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में बस 4 महीने ही बचे हैं। जनवरी को छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि जनवरी में आप बस रिवीजन ही कर पाएंगे, उसमें नया टॉपिक कुछ पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने जनवरी के जेई मेंस अटेम्प्ट में अगर 98-99% नहीं लाया तो आप एडवांस का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्रैल का अटेम्प्ट आपने दिया अगर जेई मेंस का, तो फरवरी मार्च आपका जेई मेंस में जाएगा बर्बाद, एंड एक महीने में एडवांस की तैयारी नहीं होगी। सो जनवरी ऐसा समझ लीजिए कि जनवरी ही आपका लास्ट अटेम्प्ट है जेई मेंस के लिए। सो आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन सा आपको 4 महीने के लिए मटेरियल फॉलो करना है एंड क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आपको मटेरियल फॉलो करना है इन 4 महीनों के लिए वो PYQ एंड क्लास नोट्स फॉलो करना है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके PYQ 20 या 30% आपके क्लास नोट्स में कवर हो जाएंगे। एंड जो आप अगर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप सारा PYQ जो है एक चैप्टर में 120 या 130 PYQ रहेंगे। 5 साल के करने हैं आपको PYQ, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। सो मटेरियल तो बस PYQ और क्लास नोट्स ही करना है आपको। एंड स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए क्लास नोट्स रिवीजन करने का, एंड देन बाद में पता करते हैं कि रिवीजन जो पिछले पढ़ा गया है उसका रिवीजन कैसे होगा। सो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको 8 या 9 घंटे, अगर ड्रॉपर हैं तो 8-9 घंटे क्लास चलेंगे आपके, एंड उसके 8-9 घंटे आप अलग कर दीजिए। एंड क्लास आपको सेल्फ रिवीजन के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 5 या 6 घंटे निकालने हैं। उस 5-6 घंटे में आप क्या करेंगे, 5-6 घंटे में हर क्लास का 1 घंटा जो क्लास नोट्स पढ़ाया गया है, 1-1 घंटे 3 घंटे इसे ऐसे निकालेंगे आप, जो 1-1 घंटे क्लास नोट्स रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा रिवीजन हो जाएगा एंड 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो आप आज नया सीखेंगे। अगर क्लास नोट अच्छे से रिवीजन कर लिया उसमें आपका 10-15 PYQ भी हो जाएंगे। सो 1 घंटे में अगर आप 20-30 क्वेश्चन अगर सही सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो क्लास नोट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आपको। एंड उसके बाद 3 घंटे ऐसे हो गए तो आप 9 घंटे वो ले लीजिए जो क्लास चला है आपका, एंड 3 घंटे 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन का क्लास नोट्स, उसमें सारे क्वेश्चन आपको रिट्राई करने हैं। एंड फिर आपका 12 घंटे ऐसा होगा, 3 घंटा फिर निकालना पड़ेगा आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो होगा आपका PYQ। अगर आपने दिन भर में 1 घंटा बस 30 PYQ भी कर लिए तो आपका पर सब्जेक्ट जो होगा वो 40 से 50 मान के चलिए 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आपने अगर तीनों सब्जेक्ट मिला दिया तो 150 क्वेश्चन आप पर डे सीख रहे हैं एंड उनको रिवीजन भी कर पा रहे हैं। सो ऐसे आपको डेली का जो पढ़ाया गया है वैसे रिवीजन करना है। पहले 6 घंटे या 7 घंटे जो आपका क्लास चलता है वो अपना क्लास नोट्स देखेंगे उसको। उसके बाद आप 3 घंटा क्लास नोट्स रिवीजन करेंगे 1-1 घंटा का शेड्यूल लेकर, एंड फिर 3 घंटा उन्हीं सब्जेक्ट का जो पढ़ाया गया है, उन्हीं सब्जेक्ट का या उनसे पिछले का नहीं, बस उन्हीं का पढ़िए। उन्हीं सब्जेक्ट का आपको PYQ का प्रैक्टिस करना है। सो ऐसे आपके 6 घंटे सेल्फ रिवीजन हो गए, एंड जो क्लास चला आप 7-8 घंटे, वैसे सब 12-13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ड्रॉपर हैं। अगर आप 12th में हैं तो आपका टाइमिंग जो होगा क्लास का वो 7 या 8 घंटे होंगे, तो इससे आपका 11-12 घंटा आप पढ़ेंगे, अब सही हो जाएगा उसके बाद। एंड रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, जो पिछले पढ़े हैं, पीछे चैप्टर पढ़े हैं, उनको कैसे रिवीजन करना है। ऐसे आप उसको कैसे रिवीजन कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन, मैं तो वेडनेसडे एंड सैटरडे, इन दोनों को आप चूज़ कर लीजिए। उनमें जो आप 1-1 घंटा PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन 2 दिन में PYQ प्रैक्टिस अपने ही करेंगे। उनमें जो पिछले चैप्टर का आपको रिवीजन करना है उनका क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप, सबसे अच्छा है। शॉर्ट नोट्स जल्दी से रिवीजन करेंगे एंड 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स रिवीजन करके जो क्वेश्चन मार्क किए हैं आप क्लास नोट्स में, जो आपको नहीं समझ में आया था उस समय, उसको रिट्राई करना है। एंड उससे क्या होगा, आपका पूरा थ्योरी रिवीजन हो जाएगा एंड जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनका भी रिकॉल हो जाएगा कि क्यों नहीं हुए थे और क्या उसमें स्ट्रेटजी लगानी है। सो ऐसे आप वो पिछले दो दिन में आप 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। सो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड संडे वाला जो पार्ट है आपका वो सिर्फ एंड सिर्फ रिवीजन के लिए रहना चाहिए, कि जो पूरा हफ्ते में पढ़ा हूँ, या वो पिछला चैप्टर हो या इस समय का चैप्टर हो जो चल रहा है, तो उनको सारे को रिवीजन करना है आपको संडे वाला पार्ट में। उसमें कुछ आपको बैकलॉग नहीं करना है। अगर बैकलॉग है तो उसके लिए अलग से टाइमिंग निकालना पड़ेगा। ऐसे अगर बैकलॉग कवर करने लगेंगे संडे को आप,
तो ये सब जो पार्ट रिवीजन का होगा और क्लास नोट्स रिवीजन का होगा, ये सब आपका छूटने लगेगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप 20 से 30 क्वेश्चन डेली नया सीख कर उस पर फिर PYQ लगाएंगे। एंड ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि एक हफ्ते का अल्टरनेट देकर आप हर संडे को PYQ का प्रैक्टिस सेशन दे सकते हैं या टेस्ट दे सकते हैं एंड उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो ऐसे आप अपना 4 महीने का शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि अगर सारे PYQ आपने कर लिए 4 महीने में तो मान के चलिए आप 98-99 परसेंटाइल लाकर किसी NIT में अपना सीट फिक्स कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।